सजाद, ये दवाएं तुम्हारे उस अकड़ू हस्बैंड के लिए, याद से दे देना उसे। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरा नाम लेकर मेरी नींद खराब कर रही है? सजाद तुम ठीक हो ना? बस करो अपना ये ड्रामा। और तुम ये मेरे सर पर क्यों बैठी हो? हाँ, और मजीद क्या करने का इरादा है तुम्हारा? सजाद मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा, सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे अभी तक गिल्ट फील हो रहा है। और होना भी चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। आई स्वेयर सजाद तुम गलत समझ रहे हो। वो तो सर ने अचानक ब्रेक लगाई और तुम भी इतनी स्पीड में थे अचानक। तुमने कुछ नहीं किया तो तुम सफाइयां क्यों पेश कर रही हो? हाँ, आराम से सो जाओ, तुम्हारे हाथ तो साफ है ना। तो चोटें लगी हुई ऊपर से नींद खराब कर दी। अमर, इधर आओ। जी अम्मी। पहले बिजली का बिल भरो, फिर जाना खेलने। जो बिजली यूज करते हैं उन्हीं को बोले बिल भर दे। तुम लोगों के अलावा बिजली इस्तेमाल करता ही कौन है? या फिर मैं चलती हूँ बिजली से? देखिए अम्मी, जब इस घर में किसी को मेरे मसाइल की परवाह नहीं तो मैं क्यों मामा बन के आप लोगों का काम करता रहूं? वाह वाह, मैं पागल हूँ? सारा दिन तुम्हारी फिक्र में हलकान रहती हूँ, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ, तो आगे से तुम ये करोगे मेरे साथ? कुछ नहीं कर रही हैं आप मेरे लिए। एक काम तो हो नहीं सका आपसे। मेरे सब दोस्तों की डेट्स आ रही हैं, सब बाहर जा रहे हैं। देखो, मैंने नौशीन से बहुत बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो तवज्जो नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? तो फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। ना मुझसे कोई बात करे, ना मुझसे किसी काम की कोई उम्मीद रखे। अहमद, मैं कहाँ से करूं पैसों का बंदोबस्त? समझता ही नहीं है जी। जिसके दिल में जो आता है बस बोलता चला जाता है। नौशीन, नौशीन। जी 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 सर। आपको यहाँ सैलरी काम करने की दी जाती है, ना कि ख्वाब देखने की। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। अब आपके हस्बैंड कैसे हैं? सर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने। क्या अच्छा नहीं लगा? उसे क्या वहां रोड पे छोड़ देता? हॉस्पिटल लेके जाना तो जरूरी था। नहीं वो। देखिए मिस नौशीन, मैंने आपको पहले भी कहा है, घर के मसले घर रखकर आया करें, ओके? जी सर। हेलो बेटा, वो मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो रही थी। नहीं आंटी, अब बोलिए। अरे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आंटी। इनफैक्ट मैं खुद सोच रहा था कि अहमद को अपने ऑफिस में कहीं एडजस्ट करवा दूं। शुक्रिया बेटा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बस वो दरअसल बाहर जाना चाह रहा था। अगर तुम इस चीज में थोड़ी हेल्प कर सको तो हम बहुत एहसानमंद रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, डोंट वरी, मैं कोई अरेंजमेंट करवाता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कैश चाहिए या मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूँ? बेटा, तुम्हें तो अच्छे तरीके से पता है हम लोगों के बैंक अकाउंट कहाँ हैं। ठीक है,
मैं समझ गया, आप डोंट वरी। मैं शाम को ही आपके घर चक्कर लगाऊंगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। वैसे नौशीन, आई एम सरप्राइज्ड कि तुम मेरे साथ लंच पे आने के लिए राजी कैसे हो गई? मुझे लगा कि आप नाराज हैं। इसका मतलब है कि बर्फ पिघल रही है। जी अच्छा, डोंट वरी अबाउट इट। ये बताओ ऑर्डर क्या करना है? देखो ना मेन्यू। सर, आप कुछ जो भी मंगवाएंगे वो मैं खा लूंगी। खाने के मामले में मेरी कोई इतनी खास पसंद नहीं है। यानी कि इसमें मेरी पसंद चलेगी। जी सर। यू नो नौशीन, जब तुम अपनी लिमिट्स की लाइंस खींचती हो ना तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। तुम्हें फैसला करना आना चाहिए लाइफ में। सर, इंसान को अपने हुदूद में रहना चाहिए, गलती के इम्कान कम हो जाते हैं। आई लाइक इट, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ चलो मैं ऑर्डर करता हूँ। यहाँ का पास्ता बहुत अच्छा है, वी कैन ट्राई दैट। हाँ यार वो देख तेरी बहन वही। अबे ये क्या कर रहा है? यार मैंने कुछ दिनों से इनको देखा है, हर वक्त इस लड़की के साथ ही घूमते रहते हैं। क्या बात कर रहा है? Hi babes, of course I'll just meet you girls there at Nadia's house. मैं बस पिज़्ज़ा लेने आई हूँ। तुम्हें कौन सा चाहिए, चिकन या पेपरोनी? अच्छा ठीक है, I'm just gonna pick it up and I'll be there in 5 minutes. ट्राई करो ना, यहाँ का पास्ता बहुत अच्छा है। Nosheen, I warned you, didn't I? How could you? How could you? अच्छा श्री, बात सुन। रिलैक्स, ओके रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज। ओके इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ो। रिलैक्स, ओके। क्या हुआ अम्मी? क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि ये लड़की कौन हो सकती है। नौशी ने तो मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। वो वैसे भी कौन सा हमें कुछ बताती है, सब कुछ तो छुपाने लगी है हमसे। वैसे भी मुझे सज्जाद से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, शुरू से ही आवारा एक नंबर का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़की से ना उसका चक्कर चल रहा है। जी बिल्कुल, जैसे सईद भाई ने चक्कर चलाकर दूसरी शादी कर ली है ना। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, वो मेरा शौहर है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अरे उसने कौन सा बम का गोला मार दिया तुम्हारे मुंह पे जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? बात तो ठीक कर रहा है। वैसे भी दोनों दामाद मेरे नाकारा हैं। आपका अपने लाडले के बारे में क्या ख्याल है? इसके कौन से तेल के कुएं हैं? ये कौन सा उनसे मुख्तलिफ है? ये भी ऐसे ही करेगा? आप ना मेरे यहाँ गुनाह बख्शवाएं, मैं जा रहा हूँ नहाने। वैसे मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, सईद ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, लेकिन ना ही तुम उसके खिलाफ कोई बात सुनती हो ना करती हो, बस खुला की बातें करती रहती हो। तो क्या करूं, मेरे बच्चे का बाप है वो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी दो तो क्या होगा? मुझे और मेरे बच्चे को कौन पूछेगा? थाली का बैंगन सुना है तुमने? वो हो तुम। क्या मुसीबत है, एक तो टमाटर भी इतने महंगे हो गए, काटने का दिल ही नहीं करता। नौशीन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अपनी वाइफ की तरफ से सॉरी बोल देता हूँ। प्लीज रोना तो बंद करो। सर, आपकी वाइफ की क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे क्या समझ रही है? अरे यार, शी इज मैड। वो बस ऐसी ही है। वो मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रही है। आपको वहाँ बात क्लियर करनी चाहिए थी। अरे यार, आई स्वेयर मैं उसको समझा समझा कर थक चुका हूँ। शी इज सो स्टबर्न, कोई नहीं समझा सकता उसको।
तो फिर मुझे इस मसले का एक ही हल नजर आता है। सर आप मेरा ट्रांसफर कर दें। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं उसको समझाता हूँ। ओके, डोंट वरी। नहीं सर, मैंने सोच लिया कि मैं मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जब तक आपके अंडर काम करती रहूंगी वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेंगी। नौशीन, आई प्रॉमिस कि अब ऐसा नहीं होगा। ओके? कैसे रोकेंगे आप उन्हें? मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो यहाँ से। मैं अपनी बीवी और बच्चे से मिलने आया हूँ। कौन सी बीवी बच्चे? जब दूसरी के पास गए थे तब अपनी बीवी का होश नहीं आया तुम्हें? मैं सब बताता हूँ, आप इन्हें एक बार बात सुन ले प्लीज। नहीं सुननी हमने तुम्हारी कोई भी बात। अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। रामीन, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ यार। 2 महीने तक तुम्हें हमारा बेटा याद नहीं आया, अब मुंह उठा के चले आए। यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोर्ट का नोटिस आ जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रामीन, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं लौट आया हूँ, मुझे ठुकराना मत। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और जाने दिया तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हम तुम पे पहले ही लानत भेजते हैं। जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ। रामीन, मैं फिर से कहता हूँ, अगर मैं चला गया ना तो खुदा की कसम तुम मेरी शक्ल देखने को तरसोगी। हमें कोई शौक भी नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का, समझ आ गई? चलो निकलो अब। रुकिए अम्मी, मैं सुनना चाहती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे वो झूठा इंसान है, फिर से तुम्हें पट्टियां पढ़ाएगा और झूठ बोलेगा। अम्मी प्लीज, ये मेरा और इनका मामला है। जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बात करने आई थी आपसे, वैसे ही बोर हो रही थी ना, मैंने कहा आपके साथ जाके बातें करती हूँ। तो जाकर टीवी देखो या अम्मी का सर खाओ। हरगिज नहीं, आज आपका ना कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने क्या समझा हुआ है मुझे? जब चाह दिल से लगा लिया, जब चाह पल्लू छुड़ा लिया। मुझे पता है आप ये सब नौशीन को जलाने के लिए करते हैं ना। इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे, आपकी आंखों के बदलते इशारे नहीं समझ सकती मैं। देखो आमना, मैं एक बात बताऊं, आपने जो खेल खेला था ना मेरे साथ, मैं उसमें सीरियस हो चुकी हूँ। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? मेरी वफा कहाँ अधूरी रह गई थी जो आपने इतना बड़ा जुल्म किया है? बह गया था मैं, गलती होगी मुझसे। मुझे लगा अमीर लड़की से शादी करूंगा तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हो गए मसले हल? सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, सब खराब हो गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो औरत फ्रॉड निकली यार, मेरे भी सारे पैसे लेकर भाग गई वो। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। अब सब कुछ चला गया है तो मेरी याद आ गई, सोचा होगा बाकी जो कुछ बचा है वो भी जाके छीन लूं। नहीं रामीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदा की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, आप जाएं यहाँ से। आपकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। रामीन ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तुम लोगों के अलावा है कौन? ये सब कुछ तब सोचना था, अब सब कुछ खोकर आ गए तो हमारी याद आ गई। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, आप जाएं यहाँ से। तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त समुंदर पे जाके अपनी जान दे दूंगा। मेरी लाश वसूल करने आ जाना तुम। सईद, अब आप पीछे नहीं हट सकते, प्लीज ऐसा मत करें, आप ठीक नहीं कर रहे। ये ठीक नहीं है। प्लीज। तन मन मेरा ऐसा जला रे,
तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला।